कैदी नंबर आपने कभी सुना है कि आप जब कहते हैं ना कैदी हो गया है अब तो फखर से आप कह सकते हो कि आपने इस इनकलाब में आपका हिस्सा लिया है, आपका हिस्सा। और जहनी मरीज को मुंह पर जवाब दिया है। हो ही जहनी मरीज। अल्लाह आपको हिम्मत दे। आप इंशाल्लाह बीए के बाद आप मास्टर्स भी कर लेना जल्दी, जल्द आपने निकलना है कि जल्दी मास्टर्स कर। मैंने आपको जेल में 205 बुक्स पढ़ी। क्या कह रहे हैं? मैंने 205 बुक्स पढ़ी है जेल में अभी तक। अलीमा हाँ साहब अच्छा अभी अमीन साहब दे वगैरह राउत और करीब थे वो खुद ले हमें बेचते थे, लेकिन अभी ये मतलब बना हुआ है कि हम ये आप देख सकते हैं ये बन्नू जेल में मिलिट्री कस्टडी की एक कैदी है जो यहाँ पर मौजूद है। एक सवाल है, 3 साल इन लोगों को कैद में हो गए, 9 साल 3 साल कैद में हो गए, लेकिन इनके हौसले और इनका जज्बा। देखिए जब इनका हौसला देखो ना, ये सारों को दिखाना कि कैद में बैठ के इनका जो हौसला है, आप यकीन करें इमरान खान का भी आपकी तरह ही हौसला है। वो कैद में लीडर बैठ के बैठ सकता है तो बाकी क्यों घबराएं। और आप लोगों को दिखाएं कि माशाल्लाह के कितने हौसले में हैं। और देखिए अब बताएं कि बीए का एग्जाम हिप्स भी कर रहे हैं, इंटर का भी दे रहे हैं, इंटर का दिया, और फिर मैंने कहा जल्दी से एमए कर लो क्योंकि आपने फिर जल्दी जल्दी निकलना होगा, महीनों में कर लो। ये सब सुल्तानत इमरानिया के सिपाही हैं साहब। जी आप देख सकते हैं अलीमा खान साहब जो है वो इस टाइम बन्नू जेल में मौजूद है। ये बन्नू जेल है जहां वो मिलिट्री कस्टडी से जिन कैदियों को 10-10 साल कैद सजा सुनाई गई और 3-3 साल इन कैदियों को कैद में हो गए हैं, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पहुंची हैं। शाहिद हटक मौजूद हैं, ये भी 3 साल हो गए हैं, ये भी हैं, और इसके अलावा ये सब जो है ये इन्हें 3-3 साल हो गए कैद में, और अब अलीमा खान जो है इनसे मुलाकात करें। तो अलीमा खान जो है वो इन तमाम कैदियों से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। जो मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है, वो आपको सुनाते हैं। रहीमुल्लाह और एक बच्चे जेल में डाल दिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस वक्त को जाया ना करना, ये बड़ा कीमती वक्त है। आप अकेले नहीं हो, इमरान खान भी अब 3 साल हो गए, लेकिन फर्क आपका और उनकी कैद का ये है कि वो मुकम्मल तौर पे कैद तन्हाई में, जो पुलिस वाला था वो भी उनको नहीं सलाम का जवाब दे सकता। तो आपको भी पता होगा कि कैद तन्हाई कितनी मुश्किल होगी। इमरान खान कहते हैं जो सबसे मुश्किल चीज़ उनको जेल में लगी है, उनका भी चक्की का कमरा है। एक दिन इमरान खान ने कहा आपके एक चक्की के कमरे में एक में कितने हैं सेल में? 3 बंदे। अच्छा लेकिन 3 अच्छा अडियाला में 8-8 और 6-6 चक्की के सेल में, वहाँ पे 8-8 लोग एक सेल के। जो 9 मई में इनको कैद किया, अब इनसे पूछे कितने साल कैद है? कैंट में 1 मिनट नहीं छुट्टी दी, कोई भी वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुनो, उन्होंने लोगों को डराने के लिए ये किया होगा, उनको पता बेगुनाह है। वो कहते हैं हमें पुलिस वाले, हमें पता बेगुनाह है, लेकिन इखलाकियात खत्म हो गए हैं, दीन खत्म हो गया है, ईमान खत्म हो गया है। यकीन ही नहीं किसी को अपने अंदर कि आप कितना गलत काम कर रहे हो, लोगों को, बच्चों को बेगुनाह बच्चों को कैद में डाल दिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदलिया की आपा बनती है कि अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं कर पा रही। हालांकि देखिए अगर जज इंसाफ देने के काबिल होता तो ये जुल्म होता ही ना। पहले एक वक्त था, 2 साल पहले भी जज से लोग डरते थे कि पुलिस वाले कहते थे ना हमें जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब पुलिस वाले कहते कौन सा जज? तो इससे जजेस ने अपने साथ खुद किया है, और जो वकील है उन्होंने भी इस पे स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये निज़ाम खत्म हो चुका है, ये अदालत का निज़ाम खत्म हो गया। इमरान खान ये भी कहते थे एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे आधी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, एक दफ़ा ये ज़मीन दोस्त हो जाए और फिर इसको क्या बनाएंगे। मैंने आज कहा ना, आज
मान गए आपकी पूरी लीडरशिप पे हम के नायक निकले सुने खुदा के लिए आप इमरान खान के साथी हैं किसके साथी हैं इमरान खान के सबसे पहले ये समझें आप इमरान खान के साथी कौन है आपको पता है इमरान खान मेरी बहन कुछ बताती थी मिलिट्री कैदियों का तो मैं अपनी बहन को रोक दिया मैं कहा ना बताया करो आगे वो उसकी शक्ल पे इतनी इमरान खान की तकलीफ आती थी वो अपनी कोई बात नहीं अगर उनको बता दो कि कैद में उन्होंने किसी के साथ जुल्म हुआ वो इतनी तकलीफ में होते थे कि हम कहते थे मैं सुना ही ना इमरान खान को कि किसी के साथ जुल्म हुआ लेकिन माशाल्लाह मुझे ये खुशी है इमरान खान की तरह आपने वक्त ज़ाया नहीं करना कुरान इमरान खान कहते मैं तफसीर से पढ़ता हूँ जितना मज़ा जेल का कहते हैं फ़ायदा हो गया मुझे ये उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि जेल में क्योंकि आपके पास कोई मसरूफियत नहीं है और गिनती भी नहीं है आप कुरान तफसीर से पढ़ो किताबें पढ़ो और जो भी डिग्री ले रहा 2 डिग्रियाँ और ले रहे ये मौका है एतजाज़ एहसन कहते हैं जब मैं जेल में था मैंने किताब लिखी और जो ये वक्त है इसको ज़ाया ना करना ये बड़ा कीमती वक्त है आपका जेल होना सब इसकी बात करते हैं बाहर आपको लगता है कि नहीं करते आपको पता हम 5 दिन अंदर थे मैं और मेरी बहन मैं इससे एहसास है सिर्फ 5 दिन ही गुजरे थे क्या इनको याद दिया क्या जेल में हम तो 5 दिन में मैं फिक्र हो गई क्या मैं हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया पता नहीं हमें भूल तो नहीं गए हमारी खानदान हमें भूल गए लेकिन ये 5 दिन के बाद तो आप लोगों को तो अरसा हो गया लेकिन ये ना सोचें कितनी कैद है आप सबको 900 साल 9 साल कैद कर दे तो हम लोग करने वाले नहीं है नहीं 9 साल नहीं आप एक और बात मैंने हम बाहर आप निकल गए जंग करने आप सकते आप एक दूसरी बात है आप रिलैक्स करो हम जंग कर रहे हैं दूसरी बात है आप वो जो हमारा वकील था मिलिट्री कोर्ट में आजर अहमद उसको हटाया गया है तो हमारी सब भाइयों की रिक्वेस्ट है कि अगर उनको अपनी जगह पर बहाल किया जाए तो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे आजर अहमद उसको उठाया था उस पे हमने हुमायूं दिलावर के केस में जो उसने वो किया था इस वजह से हमने उसको हटाया और अब नया लड़का जो है अपॉइंट वकील हमारे साथ नहीं आ रहा था अच्छा एक सेकंड बस खड़ा रहता हमारा जो भी वकील होगा आप ये कहो कि आप ये ना सोचो हम रोज हम नए वकील आ जाता है ना फिक्र करो उसकी आपका इस वक्त केस नहीं है होना कुछ नहीं है हम सिर्फ रिकॉर्ड से सही रख रहे हैं मतलब इमरान खान के ऊपर 14 साल जो कैद सजा है झूठे केसेस में ही है ना आपका भी झूठा केस है तो ये सिर्फ फाइल ठीक रखनी है वकीलों ने यहाँ कुछ नहीं करना बेचारों ने ये वकील खड़े हैं ना सब पूछो ये क्या करेंगे वो कह रहे हैं बस ये कि केस बंद करके बस बेल पे चलाओ मैंने उनको कहा मेरा केस खत्म हो गया ये मेरा गवाह है ये वाला वकील मेरा गवाह है मेरे केस तो हमारा केस 11 को लगेगा कि ये गवाही देगा उसके बाद वो सजा दे देंगे मुझे 5 साल की या 6 साल की अच्छी गवाही ना हुई पते की स्टेटमेंट दिया वो भाग ही गए वहां से अदालत अगले दिन हम जब गए हैं उन्होंने बंद करके अदालत चले गए वो तो 11 को अब सुन रहे हैं मेहरबानी आपके जेल वालों की तरफ से मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे जेल में फिर नसीब फरमाया 2 मरतबा अपने 9 मई वर्करों के लिए ख़त्म करवाया जेल में और इंशाल्लाह 1 सितंबर से मैं और आफाक की बीए का इम्तहान होने वाला है ज्यादातर मैं जो शायद खाटक के मैं तो दलेर खाटक बोलता हूँ इसकी तरफ में होता हूँ कभी कभी ये कहता है कि मैं मसरूफ होता हूँ मैं जुनैद रशीद के साथ में होता हूँ नाजिम सराली के साथ आपने मैंने नसीब आपके पास आपको पता है कि आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको अंदाजा नहीं है आपको लग रहा नहीं है मैं सिर्फ आपको कही थी अपना टाइम जबरदस्त आप इस्तेमाल कर रहे हो मैं तो इतनी खुश हुई सुन के अब ये किए
अभी होने वाला है 1 सितंबर से। अब जल्दी से हमें भी कर अभी मैंने भी मेटल का एग्जाम वगैरह सब किया, अभी सेकंड ईयर एग्जाम आने वाले हैं। क्या उम्र थी? अभी 22 साल उम्र थी, उस टाइम मेरी 18 साल थी, 18 भी पूरी नहीं। 18 साल के बच्चे को जेलों में डाल दिया ये तो 7 साल के बच्चे भी जेल में डालते हैं, ये तो 18 हमारे साथ उधर 7 साल का बच्चा भी था। उन्होंने हिफ्ज कर ली। अब ये कुरान जो है वो तफसीर के साथ इससे मुझे सनद लेना है इससे। इनको आप देखेंगे तो आप आए देखिए, हम जो है ना, हम सिर्फ एक मकसद के लिए निकले हैं, इमरान खान को रिहा करना। अगर राष्ट्र में कोई रुकावट हम नहीं बर्दाश्त करते। काम में हम भी एक मकसद के लिए निकले, ना इधर लेफ्ट है ना राइट, एक मकसद है। अब वो हमारे लिए, हम बहनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, ये हमारा ख्याल है, हमारी वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, से डाल रहे हैं। इधर इमरान खान के लिए हम उसकी हिफाजत भी करेंगे, हम उसके लिए बोलेंगे भी, चाहे जो हमें जो मर्जी बोल दे, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर आपकी मुलाकात हुई तो हमारी तरफ से खान साहब को जरूर सलाम देना। हमेशा पूछते थे, लेकिन मैंने कहा ना, हमने रोक ही दिया कि बस ना बताओ, वो बड़ा दुख में होते हैं, कैदियों का पूछते हैं। लेकिन आपका बताएंगे ना कितनी डिग्रियां कर ली हैं, वो बहुत खुश होंगे। आगे ये कुरान का बता